नमस्कार। आज हम दो सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मा और सरस्वती के बीच का रिलेशन जो है, क्योंकि बहुत से लोग उसको बहुत ही हीन भावना से देखते हैं कि वो उनकी पत्नी है या उनकी बेटी है क्या। तो इसको आज हम समझेंगे, ब्रह्मा और सरस्वती के बीच का रिलेशनशिप है क्या है ना। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति में तीन चीजें हैं जो हमेशा से हम बताते हैं। एक पहली है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ये क्या है, जरा इनको समझते हैं। सबसे पहले पदार्थ जो मैटर है, सृष्टि के भी बनने से पहले कुछ भी नहीं था। पदार्थ अपनी सुप्त अवस्था में था। मैटर वॉज इन इट टोटल स्लीप मतलब वो एक सुप्त अवस्था में था जब कुछ भी नहीं था उस वक्त। वो जो कुछ भी नहीं है, जो सुप्त अवस्था है, पदार्थ की सुप्त अवस्था जब कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं शिव है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं शिव है। शून्य कुछ भी नहीं है, वो शून्य ही शिव है। ठीक है, तो सुप्त अवस्था में जो पदार्थ की जो सुप्त अवस्था है वो शून्य अवस्था शिव है। तो पदार्थ की शून्य अवस्था शिव है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आपने देखा होगा कि शिव जो है वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई जाते हैं। आधे शिव हैं और आधी शक्ति है ना। शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप। तो ये शिव और शक्ति क्या है, तो शिव तो हो गए सुप्त अवस्था। शक्ति जब वो पदार्थ के अंदर कंपन होना शुरू हो गया, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से भी कहा गया है। वैज्ञानिकों ने आज स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से साबित किया कि स्ट्रिंग मींस कि जब पदार्थ सुप्त अवस्था में था तो उससे वो वेकअप होने से पहले कंपन कर रहा था, वाइब्रेशन फॉर्म में था। तो वो वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रिंग के रूप में थे। स्ट्रिंग में ध्वनि के रूप में, ध्वनि के आकार जो तरंगे जिस तरीके से जाती है, स्ट्रिंग थ्योरी। तो वो जो पदार्थ जो सुप्त अवस्था से जागृत हो रहा था वो शक्ति के थ्रू था। पहले दोनों ही एक दूसरे के साथ मिले हुए सुप्त अवस्था में थे, फिर शक्ति ने शिव को जागृत कर दिया। अर्थात शक्ति ने जो स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार जो पदार्थ था उसके अणुओं के अंदर कंपन होना शुरू हो गया, तो जिससे वो जागृत हो गया। तो जागृत होने के बाद उसमें विस्फोट होना शुरू हुआ। दैट्स कॉल्ड बिग बैंग के नाम से आपने सुना होगा उसको। वैज्ञानिकों ने उसको बिग बैंग के नाम से कहा है। ठीक है, तो जो विस्फोट होना शुरू हुआ पदार्थ का, कंपन होने के बाद, जागृत होने के बाद, तो बिग बैंग विष्णु है। बिग बैंग विष्णु है। ठीक है, इसके बाद फिर अगली तीसरी लेवल, बिग बैंग हुआ और पदार्थ ने फॉर्म लेना शुरू हो गए। कई तरह के एटम्स, एलिमेंट्स इनका बनना शुरू हो गया, सृजन होना शुरू हो गया। तो जो सृजन जो है वो ब्रह्मा है। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स और मैटर। ठीक है, तो शून्य शिव शक्ति, उसके बाद फिर बिग बैंग अर्थात विष्णु, और ब्रह्मा जो पदार्थ ने विस्फोट होने के बाद अपना रूप लेना शुरू कर दिया अलग अलग एलिमेंट्स और एटम्स के रूप में, वो ब्रह्मा है, क्रिएशन है। तो इस तरीके से क्रिएशन हुआ है, शून्य, फिर बिग बैंग एंड देन ब्रह्मा फॉर्म। अब शिव की शक्ति को अपन पार्वती के नाम से भी जानते हैं और काली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विष्णु, अब जब बिग बैंग किस तरीके से हुआ, वो बिग बैंग होने के लिए कोई तो ऐसी फोर्स चाहिए ना जो कि एटम्स को या फिर जो उस समय पर जो पदार्थ के कण थे उनको आपस में खींच के पास लेके आए, तभी तो बिग बैंग हुआ। विस्फोट होने के लिए क्या चाहिए, कोई ऐसी ऊर्जा जो अणुओं को आपस में टकरा दे। तो टकराने से पहले वो उनको खींचेगी ना। तो जो इच्छा शक्ति है या फिर अट्रैक्शन शक्ति है, जिसको हम अट्रैक्शन भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं आप, ग्रेविटी, अट्रैक्शन फोर्स, वो अट्रैक्शन फोर्स ही लक्ष्मी है। ठीक है, तो विष्णु की जिसकी वजह से बिग बैंग संभव हुआ वो लक्ष्मी है। ठीक है, विष्णु की शक्ति होगी लक्ष्मी और ब्रह्मा की सरस्वती है, ब्रह्मा की शक्ति है सरस्वती।
सरस्वती के ऊपर हम पूरा एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो ये है हमारे जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो बताया है, वो ये पूरा का पूरा सिनोनिम जो मैंने आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप से समझा दिया है। इसके अलावा और भी बहुत एक्सप्लेनेशन है, बट ये बिल्कुल क्लियर और संक्षिप्त रूप में जो आप पूरे का पूरा आज जो वैज्ञानिक साबित कर चुके हैं, या जो वैज्ञानिकों ने भी जो जिसकी धारणा थ्योरी दे रखी है, सब उसी से मिलता हुआ है ना। अब हम सरस्वती और ब्रह्मा जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो सारी बहुत बड़ी बहुत डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं। आज हम सिर्फ 2 सवाल में बात करने वाले थे। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल है, आखिर ब्रह्मा और सरस्वती के बीच का रिलेशनशिप है क्या, हम बात करने वाले हैं ना, कि ब्रह्मा और सरस्वती आखिर है क्या, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और क्यों उनको इस तरीके से देखा जाता है, लोग क्यों धीन भावना से देखते हैं, है ना। तो पहले ब्रह्मा और सरस्वती पर आने से पहले हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, जैसे अभी बताया था पीछे, ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन की पावर है और सरस्वती उनकी शक्ति है। तो ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों के बीच में क्या है, आखिर ये है क्या। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि बिग बैंग जो विष्णु थे उसके बाद क्रिएशन होना शुरू हुआ, ब्रह्मा तब आए, है ना। तो अपन पहले पुरानी कहानी में जाते हैं, फिर उसको अपन इस पर समझेंगे यहाँ पर। तो पुरानी कहानी के अनुसार क्या है कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान सो रहे थे, है ना। उनकी नाभि से, याद रखना, उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ये आखिर है क्या, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर उन्होंने सरस्वती को बनाया, सरस्वती को बेटी के रूप में, और फिर अपनी ही बेटी को वाइफ बना के, और फिर उन्होंने अमैथुनी सृष्टि से मैथुनी सृष्टि को बनाना शुरू कर दिया। अमैथुनी मीन्स बिना सेक्स के और मैथुनी मीन्स सेक्स के साथ। तो पहले ब्रह्मा जी ने अमैथुनी सृष्टि को बनाया, अमैथुनी सृष्टि बिना सेक्स वाली, जिसमें सरस्वती उनकी बेटी थी, है ना। फिर उन्होंने उनको वाइफ बना के मैथुनी सृष्टि बनाने शुरू कर दी। मैथुनी जो जिसमें मेल और फीमेल का यूज होता है, और ठीक है। अब ये क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी बिग बैंग वाली थ्योरी में बताया था कि विष्णु बिग बैंग है, लक्ष्मी उनकी अट्रैक्शन शक्ति है, जिसकी वजह से मैटर आपस में आए और उनके अंदर विस्फोट हुआ। उसके बाद क्रिएशन होना शुरू हो गया। तो क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा है। तो कथा में भी यही बता रहे हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। नाभि मीन्स, नाभि का मतलब क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर रिएक्शन, विस्फोट होना, वही नाभि है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट होना। और विष्णु जी कहाँ थे, विष्णु जी हैं क्षीर सागर में, अर्थात चारों तरफ जल ही जल है। जब ब्रह्मा जब पैदा हुए, जब ब्रह्मा जब प्रकट हुए कमल के फूल पे, तो उन्होंने देखा चारों तरफ जल ही जल है। तो हमें भी पता है ना कि पृथ्वी पर जो जीवन शुरुआत हुआ था वो जल में ही हुआ था, है ना। अर्थ पे जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो जल में ही हुई थी, वाटर ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे पहला जो जीव आया था वो जल में ही आया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पहली कोशिका वाला जब जीव आएगा तो वो चारों तरफ जल ही जल तो देखेगा। तो ब्रह्मा जी जब उनके विष्णु भगवान की जब नली में से, उनकी नाड़ी में से, जो उनकी नाभि से जो नली निकली थी और उसमें कमल का फूल जो आया था, उसमें उन्होंने देखा कि चारों तरफ सिर्फ सागर ही सागर, पानी ही पानी, जल ही जल दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल सेलुलर जो जीव होगा उसको सिर्फ जल ही जल दिखेगा, क्योंकि वो पैदा ही जल में हुआ है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा और समझे। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं था, है ना। उसके बाद फिर एक कोशीय जीव प्रकट हुआ, स्वयंभू प्रकट हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू मीन्स जो खुद प्रकट हुए हैं। तो एक कोशीय जीव बना। एक कोशीय जीव कहां से बना, क्योंकि पहले से ही 5 एलिमेंट्स पृथ्वी पर आ चुके हैं, है ना। उसके बाद जीवन की शुरुआत हो रही है। तो पहला एक कोशीय जीव बना, तो एक कोशीय जीव ब्रह्मा है, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि जब एक कोशीय जीव था तो उन्होंने खुद ही आपस में टूट के 2 में कन्वर्ट हो गया वो। तो सपोज ये ए है, तो इसने खुद को ही तोड़ के एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये क्या है, ये है अमैथुनी सृष्टि। जो ब्रह्मा ने अमैथुनी सृष्टि जो बनाई है वो है ये, जिसमें एक सिंगल सेलुलर जीव, सिंगल सेलुलर, है ना, सिंगल सेल का जो जीव है उसने खुद को ही आपस में विभक्त कर दिया 2 पार्टों में, जिसको फिजन के नाम से भी जानते हैं हम, फिजन प्रोसेस। और उन्होंने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया खुद को, ओके, एक्स और वाई। अब यहां से एक पेरेंटल सेल है और एक चिल्ड्रन सेल है, ठीक है। एक पेरेंटल सेल हो गई, एक चिल्ड्रन सेल हो गई। तो ये पेरेंटल सेल जो है ये है ब्रह्मा, है ना, और चिल्ड्रन सेल जो है ये है सरस्वती।
इसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने आपस में मिले, एक्स और वाई आपस में मिले, यहाँ पर मैथुनी सृष्टि का निर्माण हो गया, जहां पर मेल और फीमेल के बीच में सेक्स इन्वॉल्व हो गया है, और फिर अब जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो इस तरह से हम फिर डेवलप होते 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 आज कहाँ तक पहुंच गए, 7.5 अरब हो गए। तो ये है वो सर्कल। तो जो हमारे ऋषि जो वेद व्यास जी जो पुराणों में बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि उनकी खुद की बेटी थी और उनकी खुद की बेटी के साथ उन्होंने संभोग करके उनको उसको वाइफ बना ली, नहीं, वो पूरा का पूरा विज्ञान बता रहे हैं कि हमारी क्रिएशन कैसे हुई है, जीवन का शुरुआत कैसे हुआ है, समझ। तो ये था वो सिंगल सेलुलर जीव ब्रह्मा है, फिर वो खुद ही आपस में विभक्त हो गया। तो जो पेरेंटल सेल है वो ब्रह्मा, चिल्ड्रन सेल सरस्वती, और फिर उन्होंने ऑब्वियस सी बात है जब एक्स और वाई आ जाएंगे तो उन्होंने सिंगल सेलुलर डबल सेलुलर बन गए, डबल सेलुलर में आपस में मिलकर मल्टी सेलुलर जीव का बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कौन आ गया जी, मल्टी सेलुलर जीव, बहुकोशीय जीव, ये हम हैं। तो इस तरीके से जो क्रिएशन हुआ है, इस क्रिएशन को हमने कहानी के थ्रू बताया, कथा के थ्रू बताया है। तो ब्रह्मा, सरस्वती, चिल्ड्रन सेल, और फिर उसके बाद फिर वही मिलकर आपस में मल्टी सेलुलर जीव। तो ये कोई मनुष्यों की बात नहीं है कि कोई मनुष्य है जिन्होंने सरस्वती को पैदा किया और फिर सरस्वती के साथ ही संभोग करके ऐसा करना शुरू कर दिया। ये पूरा का पूरा हम विज्ञान के थ्रू बता रहे हैं। अब मैं सरस्वती को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्ट करूंगा कि आप सोचेंगे कि सरस्वती, आपको ने कहा आप कैसे बता सकते हैं कि सरस्वती जो है वो कोई स्त्री नहीं है, वो पूरा का पूरा एक शक्ति है, एक फोर्स है। तो इसको अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सरस्वती तो सृजन की शक्ति, सृजन शक्ति, सृजन माने क्रिएशन और शक्ति मींस फोर्स, है ना। ब्रह्मा की यही तो है, ब्रह्मा जी की जो फोर्स है, सृजन की शक्ति, क्रिएशन पावर। सृजन का श्र, सृजन से श्र प्लस शक्ति को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगा। सृष्टि, ये जो टी है ये सृष्टि कन्वर्ट हो गया, दोनों मिलके सृष्टि हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप समझे, अभी आप कहेंगे तो सृष्टि हो गया, सरस्वती कहाँ है। अब इसको भी आप थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो श प्लस रा, ओके, प्लस श और ती बचा है, ती या टी जो भी है, ठीक है, सरस्वती। इसको थोड़ा सा अपन अब एक नाम दे दें, अच्छे से नाम दे दें, तो उसको नाम हो जाएगा सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। सृजन की शक्ति, सृजन की शक्ति से सृष्टि बनी और सृष्टि ही सरस्वती है, इसीलिए ब्रह्मा जी की वाइफ सरस्वती, ओके। तो ये कोई स्त्री नहीं है, ये फोर्स है, ये क्रिएशन की फोर्स है। सरस्वती जो है वो क्रिएशन की पावर है, ब्रह्मा जी की शक्ति है वो, ओके। धन्यवाद। तो आशा है कि आपकी सभी भ्रांतियां अब खत्म हो गई होंगी। फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल है इन सारी चीज़ों को लेके, या फिर हमारी भारतीय संस्कृति से कोई सवाल है, ईश्वरों से लेके कोई सवाल है, या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, या फिर आपको अगर कुछ ज़्यादा जानते हैं या कुछ आपको पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मुझसे पूछिए या फिर बताइए। धन्यवाद।